जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। हजारीबाग हिंसा, महाशिवरात्रि पर झंडा विवाद, राज्यपाल ने सीएम हेमंत से की बात, हालात सामान्य। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हजारीबाग हिंसा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा की और सरकार को उचित कदम उठाने की सलाह दी। ये चाक में हुई हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल इलाकों में तैनात है। सीएम को पैसे एक्ट लागू करने पर ध्यान देने का भी सलाह दी गई। 2 मार्च को ट्रेन यात्रा से पहले जरूर पढ़े, बड़ा बदलाव, कई ट्रेन प्रभावित। आसनसोल रेल मंडल 2 मार्च को पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के चलते विभिन्न विकास कार्य करेगा, जिससे ट्रेन संचालन प्रभावित होगा। कई मेमू ट्रेनों के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट और समय बदला जाएगा। यात्री को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन स्थिति की जांच करें। झारखंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि, जीएसडीपी के 2 गुना इजाफा। पिछले 3 वर्ष में झारखंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी स्थित मूल्य पर 6.7% और वर्तमान मूल्य पर 9.8% बढ़ने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय भी स्थित मूल्यों पर 68,612 रुपये और वर्तमान मूल्य पर 1,14,271 रुपये तक पहुंच सकती है। झारखंड के 28,945 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मिले टैबलेट, बदल जाएगी बच्चों की तस्वीर, जानिए कैसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सरकारी विद्यालयों में टैबलेट वितरित करते हुए कहा कि डिजिटल सेवाओं में तेजी से बदलाव हो रहा है और बच्चों की डिजिटल रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। उन्होंने विद्यालय रिपोर्ट कार्ड के शिक्षकों के 50 घंटे का अनिवार्य समेकित सतत क्षमता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 1932 से 1947 तक का सफर, जयराम महतो की गाड़ी का नंबर 1947 में छुपा है राज, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। एमएलए जयराम महतो, झारखंड डुमरी विधायक जयराम महतो अपनी गाड़ी के खास नेम प्लेट एमएलए और नंबर 1947 की वजह से चर्चा में है। विधानसभा के मंदिर बनाने वाले जयराम महतो खाली पैर विधानसभा जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके गाड़ी का नंबर 1947 पूर्व विधायक जगन्नाथ महतो की गाड़ी से प्रेरित है, जिनका नंबर भी 1947 था। जमशेदपुर सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, आर्मी हेडक्वार्टर तक हुई जांच। जमशेदपुर पुलिस की सेना, रेलवे और अन्य सरकारी नौकरियों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 लोगों की गिरफ्तारी किया गया, जिनमें फर्जी आईडी कार्ड, गाड़ियां, नकली दस्तावेज आदि बरामद हुए। आदित्यपुर के रेल कर्मचारी की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। रांची को होटवार जेल की सुरक्षा में बड़ी सीसीटीवी के में कैद हुए 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में पीएलएफआई के उग्रवादी शिविर तिर्की फरार हो गए। शुक्रवार सुबह कैदी मुख्य गेट से निकलते हुए सीसीटीवी के कैद हुआ। जेल में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद समीर और फरार होने के सवाल उठ रहे हैं। जांच के बावजूद 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। टाटा स्टील मनाएगा जमशेदजी टाटा की 186वीं जयंती, जमशेदपुर में होंगे भारी आयोजन। जमशेदपुर में जेनेट टाटा की 186वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। टाटा स्टील और शहर में संस्थापक की जयंती के लिए तैयारियां जोरों पर है। 2 मार्च को जुबली पार्क और शहर के अन्य हिस्सों में रोशनी की सजावट का उद्घाटन होगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर इस कार्यक्रम में शामिल हैं। कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें एक नया स्कूल और शहर से पहले पेट शमशान का उद्घाटन शामिल है। कम दिखाएं। अब झारखंड में इन लोगों का होगा मुफ्त इलाज, सोरेन सरकार ने शुरू की स्वास्थ्य बीमा योजना।
सीएम ने कहा कि जिस तरह हमारी सरकार ने हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर लाखों कर्मियों को सौगात दी, अब राज्य के किसी भी श्रेणी में सरकारी कर्मी को बीमार को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस योजना के तहत उनके पूरे इलाज में खर्चा सरकार उठाएंगे। रांची में नाम लिखकर गाड़ी चलाना पड़ सकता है, भारी अब सिर्फ चालान नहीं होगा कानूनी कार्रवाई। रांची में ट्रैफिक नियमों का अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की शीशे पर नेम प्लेट बोर्ड या पट्टा लगाकर चलने वाले वाहन चालकों को खिलाफ सख्ती बरतने का फैसला लिया है। शुक्रवार को ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाए। बोकारो में ज्वेलरी शॉप की दीवार काटकर लाखों को जेवरात की चोरी। बोकारो जिले के बोकारो बीएस सिटी थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप की दीवार काटकर उसमें से लाखों जेवरात की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बताया कि राम मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जगदम्बा ज्वेलर्स नामक दुकान में देर रात चोरों ने दीवार काटकर सिंहमारी की। गोवा से नेपाल जा रही 1500 पेटी अंग्रेजी शराब सिमडेगा एक्साइज पुलिस ने की जब्त। एक ट्रक में 1500 पेटी से अधिक अंग्रेजी शराब जब्त की है। अब जब गोवा से नेपाल जा रही 1 करोड़ रुपए मूल्य की अंग्रेजी शराब को एक्साइज विभाग और सिमडेगा पुलिस ने मिलकर जब्त किया था। महज 3 दिन बाद एक और बड़ी सफलता के रूप में 1.5 करोड़ रुपए मूल्य शराब की जब्त की गई। मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में सुदेश महतो को झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने याचिका की खारिज। बता दें कि साल 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मोहराबादी मैदान में जुटे और मुख्यमंत्री आवास की ओर से कुछ करने लगे। हालांकि पुलिस ने फुटबॉल मैदान के पास बैरिकेडिंग लगाकर रैली को रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठी चर्चा करना पड़ा। 5 करोड़ की लागत में जामताड़ा में बनेगा हाईटेक साइबर थाना, मंत्री इरफान अंसारी ने रखी आधारशिला। मंत्री इरफान ने कहा कि जामताड़ा में साइबर कलंक को धोना है, हमें इसमें आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि 90% तक साइबर क्राइम यहां कम हुई है। साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए हाईटेक साइबर क्राइम थाने का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज का निर्माण होगा, लेकिन एरिया नेटवर्क, डीजी सेट, स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी रहेगी। बेतला में जंगली हाथी की मौत, 2 दिन पहले आपसी संघर्ष में हुआ था घायल। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला जंगल में शनिवार को एक जंगली हाथी की मौत हो गई। बताया जाता है कि 2 दिन पहले हाथियों के बीच आपसी संघर्ष हुआ था, जिससे एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि विभाग के द्वारा इसकी जानकारी होने के बाद घायल हाथी का इलाज किया जा रहा था, पर शनिवार को उसकी मौत हो गई। पलामू टाइगर रिजर्व डिप्टी डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल इन दिन हाथियों का प्रजनन काल चल रहा है। प्रजनन काल के दौरान अक्सर हाथियों के बीच संघर्ष होता रहता है। 2 दिन पूर्व भी हाथियों के बीच बेतला के जंगल में संघर्ष हुआ था। इस दौरान एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। बेतला के तेलही पहाड़ी के पास वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। जेक मैट्रिक की रद्द हुई, हिंदी और साइंस की परीक्षा का नया शेड्यूल हुआ जारी। अब इस दिन होगा एग्जाम। नई तारीख के अनुसार हिंदी ए और हिंदी बी की परीक्षा 7 मार्च की होगी, वही साइंस की परीक्षा 8 मार्च को होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 मार्च से 25 मार्च तक स्कूलों में आयोजित की जाएगी। इंटर, कला, विज्ञान, वाणिज्य की प्रायोगिक परीक्षाएं भी 10 मार्च से 25 मार्च तक 2 शिफ्टों में होगा। वही स्कूलों के परीक्षार्थियों को प्रैक्टिकल के अंक 11 मार्च से 26 मार्च के बीच जैक की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।